बाल्जाक नाम के एक बड़े लेखक ने अपनी कहानी में एक ऐसे आदमी के बारे में लिखा जो औरत के कपड़े पहनकर रहता था। उन्होंने लिखा, वो बिल्कुल एक असली औरत थी। कभी अचानक डर जाती, कभी नखरे दिखाती और उसका दिल बहुत कोमल था। अब आप सोचिए, ये बात कौन बोल रहा है? क्या वो उस कहानी का हीरो बोल रहा है, या बाल्जाक खुद एक मर्द होने के नाते औरतों के बारे में अपना सोचने का तरीका बता रहा है? या फिर वो एक लेखक की तरह बस कुछ किताबी बातें लिख रहा है? हम ये कभी नहीं जान सकते। इसकी एक ही वजह है, जब कोई बात कागज पर लिख दी जाती है तो उसे बोलने वाले की असली आवाज खत्म हो जाती है। लिखना एक ऐसी जगह है जहां लिखने वाले की अपनी कोई पहचान नहीं होती, वह पूरी तरह खो जाती है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। जैसे ही कोई बात या कहानी सिर्फ मजे के लिए सुनाई जाती है तो सुनाने वाले का पता ठिकाना पीछे छूट जाता है। यहाँ लेखक एक तरह से मर जाता है और सिर्फ लिखना ही सब कुछ होता है। पुराने जमाने के कबीलों में जब कोई कहानी सुनाता था तो लोग उससे कोई बहुत बड़ा या अनोखा आदमी नहीं मानते थे। लोग बस इस बात की तारीफ करते थे कि वो कहानी को कितने अच्छे तरीके से सुना रहा है। लेकिन आज के नए जमाने में हमने लेखक को बहुत बड़ा बना दिया है। आज के हमारे समाज में एक अकेले आदमी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसीलिए आज पैसों के मामले और लोगों की सोच ने लेखक को सबसे जरूरी चीज बना दिया है। आज भी किताबों की दुनिया में लेखक ही राजा बना बैठा है। चाहे आप कोई पुरानी किताब पढ़ें या किसी मैगजीन में इंटरव्यू देखें, सब जगह बस लेखक की ही चर्चा होती है। लोग लेखक की पसंद, उसकी पुरानी बातें और उसके दिल के जोश के पीछे पड़े रहते हैं। जब कोई किसी कलाकार के काम की जांच पड़ताल करता है तो वो यही कहता है कि अरे, वान गॉग की पेंटिंग ऐसी इसलिए है क्योंकि वो पागल था, या चिकोस्की का संगीत इसलिए ऐसा है क्योंकि उसमें कोई बुराई थी। लोगों को लगता है कि कहानी के पर्दे के पीछे से बस एक ही इंसान बोल रहा है और वो है लेखक। उन्हें लगता है कि लेखक बस अपने दिल की गुप्त बातें हमें बता रहे हैं। भले ही लेखक का राज आज भी बहुत मजबूत है, पर कुछ लिखने वालों ने इसे बदलने की कोशिश की है। फ्रांस के एक लेखक थे, मलारमे। उन्होंने सबसे पहले ये बात समझी कि हमें लेखक को हटाकर लैंग्वेज यानी भाषा को आगे लाना चाहिए। उनके लिए और हमारे लिए भी लैंग्वेज खुद बोलती है, लेखक नहीं। जब हम कुछ लिखते हैं तो एक ऐसा पल आता है जहां लिखने वाला मैं गायब हो जाता है और सिर्फ भाषा ही अपना काम करती है। उन्होंने लेखक को किनारे कर दिया ताकि पढ़ने वाले को उसकी सही जगह मिल सके। एक और लेखक थे, वेलेरी। उन्होंने भी लेखक की अहमियत पर शक किया और उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कहानी या कविता सिर्फ शब्दों का खेल है। उनके लिए यह सोचना एक अंधविश्वास जैसा था कि लेखक के मन के अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। प्रूस्त नाम के लेखक ने भी कमाल किया। लोग सोचते हैं कि वो मन की गहराई से जांच पड़ताल करते थे, पर उन्होंने लेखक और कहानी के कैरेक्टर्स के बीच के फर्क को मिटा दिया। उन्होंने कहानी सुनाने वाले को ऐसा दिखाया जो भी लिखना शुरू करने वाला है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि लेखक अपनी कहानी में अपनी जिंदगी डाल देता है, पर प्रूस्त ने इसका उल्टा किया। उन्होंने अपनी जिंदगी को ही अपनी किताब जैसा बना दिया। इसके बाद सररियलिज्म वाले आए। ये लोग पुराने नियम तोड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि दिमाग को बिना सोचे समझे बस तेजी से लिखने दो। इसे ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं। उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर लिखने का नया तरीका निकाला। इन सब बातों से लेखक को बहुत बड़ा या भगवान जैसा समझना कम हो गया। यहाँ तक कि भाषा की पढ़ाई यानी लिंग्विस्टिक्स ने भी लेखक के राज को खत्म करने में मदद की। भाषा में सिखाती है कि लिखने का काम एक खाली तरीका है। इसे चलाने के लिए किसी बड़े नाम वाले लेखक की जरूरत नहीं है। भाषा के लिए लेखक सिर्फ वो इंसान है जो उस पल में लिख रहा है। जैसे मैं शब्द का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, वैसे ही भाषा को किसी खास इंसान की जरूरत नहीं होती। भाषा खुद अपने आप में पूरी है।
लेखक को कहानी से बाहर निकाल देने से किताब को देखने का पूरा तरीका ही बदल गया है। अब किताब इस तरह लिखी और पढ़ी जाती है कि लेखक उसमें कहीं नजर ही नहीं आता। सबसे पहले तो समय की बात करते हैं। पुराने सोचने के तरीके में लोग मानते थे कि लेखक अपनी किताब से पहले आता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे से पहले आता है। वैसे ही माना जाता था कि लेखक पहले जीता है, सोचता है, दुख झेलता है और फिर किताब बनाता है। पर अब मामला बिल्कुल अलग है। आज का लिखने वाला अपनी किताब के साथ ही पैदा होता है। वो किताब लिखने से पहले कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं होता। उसके लिए कोई बीता हुआ कल नहीं है, बस वही पल है जब वह लिख रहा है। अब लिखना सिर्फ किसी चीज को देखकर उसे कागज पर उतारना या उसकी तस्वीर बनाना नहीं रह गया है। अब ये एक काम करने जैसा है। जैसे कोई राजा बोलता है कि मैं ऐलान करता हूं और उसके बोलते ही वो काम हो जाता है, वैसे ही आज के लेखक के लिए लिखना ही अपने आप में एक काम है। पुराने लेखक परेशान रहते थे कि उनका हाथ उनके दिल के जोश से धीरे चल रहा है, इसलिए वो अपनी लिखावट को सजाने में बहुत वक्त लगाते थे। पर आज के लिखने वाले का हाथ किसी पुरानी आवाज का गुलाम नहीं है। उनका हाथ तो बस भाषा यानी लैंग्वेज के इशारे पर चलता है। उसके लिए भाषा ही सब कुछ है और वहीं से सब शुरू होता है। अब हमें समझ आ रहा है कि कोई भी कहानी सिर्फ शब्दों की एक सीधी लाइन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसका बस एक ही पक्का मतलब है जिसे किसी महान लेखक ने हमें भेजा हो। असल में एक कविता तो एक ऐसी खुली जगह है जहां कई तरह की पुरानी लिखी हुई बातें और विचार आपस में मिलते हैं। इनमें से कोई भी बात एकदम नई या असली नहीं होती। हर किताब तो एक बुने हुए कपड़े की तरह है जिसे हजारों अलग अलग जगहों से लिए गए विचारों से बनाया गया है। लिखने वाला आदमी तो बस एक नकल करने वाले जैसा है, एक कॉपिस्ट जैसा है। वो बस उन चीजों को दोबारा लिखता है जो उससे पहले लिखी जा चुकी हैं। उसकी असली ताकत बस ये है कि वो पुराने लिखावटों को आपस में मिला दे और उन्हें नए तरीके से सजा दे। अगर कोई लेखक ये कहता है कि मैं तो अपने दिल की बात लिख रहा हूं, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि उसके दिल के अंदर के शब्द भी कहीं न कहीं से आए हुए हैं। हर शब्द का मतलब समझाने के लिए हमें दूसरे शब्दों का ही सहारा लेना पड़ता है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे एक लड़का था, थॉमस डिकिंसी। उसे पुरानी भाषा का इतना शौक था कि नए जमाने की बातों को पुरानी भाषा में लिखने के लिए उसने खुद का एक बहुत बड़ा शब्दकोश, एक डिक्शनरी बना लिया था। आज के लिखने वाले के पास अब अपने कोई खास जज्बात या मूड नहीं होते। उसके पास तो बस शब्दों का एक बहुत बड़ा खजाना होता है जिसे वो लगातार लिखता रहता है। सच तो यह है कि हमारी जिंदगी किताबों की नकल करती है और किताबें खुद पुरानी बातों और निशानों का बस एक जाल होती हैं। जब एक बार लेखक को कहानी से दूर कर दिया जाता है तो उस कहानी का कोई एक पक्का मतलब ढूंढने की कोशिश बेकार हो जाती है। अगर हम ये मान लें कि कहानी के पीछे बस एक ही लेखक का हाथ है, तो हम उस कहानी पर एक ब्रेक लगा देते हैं और उसे वहीं बंद कर देते हैं। जांच पड़ताल करने वालों को यही चीज बहुत पसंद आती है। उनका काम ही यही होता है कि वो कहानी के नीचे छुपे हुए लेखक को ढूंढ निकालें। जैसे ही उन्हें लेखक की जिंदगी, उसके समाज, लोग, सोसाइटी या उसके सोचने का तरीका मिल जाता है, वो कहते हैं, लो भाई, कहानी समझ आ गई, और उनकी जीत हो जाती है। इसलिए लेखक और जांच पड़ताल करने वाले दोनों का राज साथ साथ चलता है। लेकिन असल में लिखने की दुनिया में सब कुछ सुलझाना तो होता है, पर उसका कोई एक आखिरी मतलब नहीं निकालना होता। ये एक ऐसी जगह है जिसे बस पार करना है। यहाँ मतलब बनता तो है, पर वो तुरंत भाव की तरह उड़ भी जाता है। जब हम ये कहने से मना कर देते हैं कि इस कहानी का कोई एक गुप्त राज, एक सीक्रेट या पक्का मतलब है, तो हम एक तरह की आजादी पा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ऐसा करके हम किसी एक नियम या पुरानी पक्की बातों को मानने से मना कर देते हैं। वापस बालजाक के उस लाइन पर चलते हैं। उसे कोई एक खास इंसान नहीं बोल रहा है। उसका असली ठिकाना
लिखना नहीं बल्कि पढ़ना है। जैसे पुराने जमाने के नाटकों में ऐसे शब्द होते थे जिनके दो दो मतलब निकलते थे। कहानी का हर आदमी सिर्फ एक ही मतलब समझ पाता था और इसी वजह से आपस में गलतफहमी होती थी। पर एक इंसान ऐसा होता था जो दोनों मतलबों को एक साथ समझता था, और वो इंसान है पढ़ने वाला। यहाँ हमें लिखने का असली रूप नजर आता है। एक किताब बहुत सारी अलग अलग बातों और पुरानी कहानियों से मिलकर बनती है। ये सारी बातें आपस में बातचीत यानी डायलॉग करती हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं और आपस में लड़ती भी हैं। पर ये सब चीजें एक जगह आकर इकट्ठा होती हैं। वो जगह लेखक नहीं है बल्कि वो जगह पढ़ने वाला यानी रीडर है। पढ़ने वाला ही वो खाली जगह है जहां किताब के सारे पुराने शब्द और बातें बिना खोए एक साथ आकर बैठ जाती हैं। किसी भी कहानी की एकता इस बात में नहीं है कि उसे किसने शुरू किया, बल्कि इस बात में है कि वो कहाँ पहुंच रही है। और पढ़ने वाला वो इंसान है जिसे अपनी पुरानी जिंदगी या मन की बातों को भूलकर बस उन शब्दों को संभालना है जिनसे किताब बनी है। इसलिए जब कुछ लोग कहते हैं कि लिखने का ये नया तरीका ठीक नहीं है, तो वो गलत है। पुरानी जांच पड़ताल करने वालों ने तो कभी पढ़ने वालों की परवाह ही नहीं की। उनके लिए तो बस लिखने वाला ही सब कुछ था। पर अब हम उनकी बातों में नहीं आएंगे। हमें सच पता है, अगर हमें किताब के फ्यूचर को बेहतर बनाना है तो हमें पुरानी सोच को पूरी तरह बदलना होगा। पढ़ने वाले को नया जीवन देने के लिए लेखक की मौत होना बहुत जरूरी है।